अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, व्यूज़ लॉग के इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जावेद इब्राहिम साहब। ये बानी सदर आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर सरदार इब्राहिम के फ़र्जंद हैं और विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं और कारों को रिप्रोड्यूस करने का शौक़ है और उनको रिप्रोड्यूस करके अपनी पसंद का डिज़ाइन देते हैं। इसके अलावा NCA से पढ़े हैं, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से, और इनका एक बड़ा तारुफ कार क्लब से हट के जो है वो एक एजुकेशनिस्ट का और एक लिटरेरी आदमी का है, जिसका तारुफ आम लोगों को बहुत कम है। हम आज इनसे तालीम के हवाले से और तारीख़ के हवाले से कुछ बात करेंगे। तो आइए हम जावेद साहब से मुलाकात करते हैं। तो सरदार साहब, सबसे पहले आप ये बताइए कि आप लिटरेचर से शगफ़ रखते हैं और लिटरेचर में आपको क्या पसंद है? शायरी, नसर, अफ़साने या तारीख़? मेरे नाम के साथ सरदार नहीं लगता। अच्छा, जावेद इब्राहिम। जावेद इब्राहिम, सॉरी। नाम है। सरदार हमने वैसे भी बहुत सारा इस्तेमाल कर लिया, किसी को ही नहीं पता कि ये सरदार किसने क्यों लगाया और कब लगाया और कैसे लगाया, लेकिन बाहर सूरत मैं अपने नाम के साथ इस हवाले से भी चलिए आपसे गपशप करेंगे। मैं अपने नाम के साथ सरदार नहीं लगाता। अच्छा। और मैंने गाड़ियों का आपको बता दिया कि मैं और कोई इतना कोई समझदार आदमी भी नहीं हूँ मैं, और नहीं एवरीडे ह्यूमन बीइंग। हमारे साथ असल में मसला ये है कि हम जिस माशरे में या जिस माहौल में रहते हैं जी, वहाँ कोई समझदार है ही नहीं। तो जब आप इसकी वजह क्या है? उसकी वजह बहुत सारी सोच विचार चाहिए ये पता लगाने के लिए कि कैसे है कि 21 करोड़ का नेशन है और उसमें समझदारी नहीं है। सही। तो वो बहुत अरसा पहले पता लगाना चाहिए था हमें, लेकिन नहीं पता लगाया, आज भी नहीं पता लगाया। उस दिन पत्नी इसरार अयूब साहब से आपकी वाक़फ़ियत है। इसरार आए हुए थे मेरे पास, तो कोई बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बहुत मज़े की किस्सा सुनाया। उन्होंने कहा कि मैं जब आज से 6-8 साल पहले, उन्होंने कहा कि जब मैं इमरान खान साहब से मिला तो उन्होंने गुफ्तगू के दौरान, वो गालिबन उनसे इंटरव्यू कर रहे थे, तो गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि जी आप क्या माशी निज़ाम आपके जहन में है पाकिस्तान के लिए? तो उन्होंने कहा कि इस्लामी फ़लाही मुमलिकत बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे पूछा कि ये आइडिया कहाँ से आया आपका, इस्लामी फ़लाही मुमलिकत का आइडिया कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल से। तो उसने कहा कि मैंने तो कहीं अल्लामा के काम में इस्लामी फ़लाही मुमलिकत का कोई ज़िक्र नहीं सुना हुआ, आपने कहाँ पढ़ा? कहता उनके हर शेर में तो वो इसरार ने कहा कि मैंने दिल में ये सोचा कि मेरी तरह और बाकी 21 करोड़ पाकिस्तानियों की तरह खान साहब ने भी इकबाल नहीं पढ़ा होता। सो ये एक अलमिया है कि इकबाल का शेर, वो जो छठी जमात में बच्चे को मास्टर ने सुनाया और वो उसने हिफ़्ज़ कर लिया, उसके अलावा इकबाल कभी किसी ने नहीं पढ़ा। मैंने नहीं किसी को देखा किताब हाथ में दी। राइट। सरदार साहब ने ज़िंदगी के आखिरी हिस्से में यहाँ बाग में बैठ के उन्होंने मुझे कहा कि बच्चों को इकबाल पढ़ाना चाहिए। मैंने कहा सर ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहने लगे कैसी बात करते हो? मैंने कहा जी इकबाल फ़लसफ़ा दान है जी। तो फ़लसफ़ा तो बच्चे की समझ में नहीं आ सकता, और जब उसकी समझ में आ नहीं सकता उस पर अमल नहीं कर सकता। मैंने कहा बाहर सूरत वो फ़लसफ़ा जो इकबाल बयान करता है वो तो अगर आपको बुज़ुर्गी में समझ आ जाए बड़ी बात है, और वो जिस वक्त आपकी समझ में आता है वो आपके काम का नहीं रहता। वो मांगता है 16 साल का मुसलमान। सही। हम जाके 60 साल की उम्र में दाढ़ी चिट्टी हो जाती है, कब्र के करीब पहुँच जाते हैं, फिर हमको सीधे देने लग जाते हैं खड़े होकर। ये एक वजह है कि हम क्यों सूडो किस्म के, जाली किस्म के लोग हैं कि इकबाल 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 इकबाल। कोई बच्चा रावलाकोट कॉलेज का 12वीं 14वीं जमात का बच्चा आप बैठ जाएं उसके साथ और उसको कहें कि मुझे इकबाल नहीं, उर्दू के किसी शायर के 6 ऐसे शेर सुना दो जिनको मैंने ना सुना, तो आपको पता लगेगा कि वो वही 6 शेर हैं जो इनायत बेकरी के शोकेस में लिख के लगाए हुए, वही कॉलेज का उस्ताद पढ़ा रहा है, वही तालिब इल्म पढ़ रहा है। तो जब माशरे
इस तरह के सतही से हो जाए ना, तो जी वो मेरा रब जी, मेरा रसूल है जी, मेरा ईमान है जी, मेरा कुरान है जी, अमेरिकन जाली है जी, फलान। भाई ऐसे नहीं है, इन डेप्थ स्टडी चाहिए आपको। अपने आप के साथ किसी का मुकाबला करना आपने, तो सबसे पहले तो आपने अपने आप को समझना। हम अपने आप को छोटे होते सड़क पर लड़ाई हो जाती है आप, तो एक बच्चा दूसरे कह रहा है तुम्हें जानना नहीं, बिल्कुल वो जानना नहीं के चक्कर में आज तक ये पता लगा कि वो खुद को नहीं जानता, खुद को नहीं जानता। तो ये जानना नहीं वाली कहानी जो है, धमकी लगाने का। हाँ, कि मैं तुम्हें जानना नहीं। तो वो हमारे बच्चे हैं हमारे ख़ानदान के, उन्होंने एक दिन यहाँ एक IAS वाले से रास्ते में लड़ाई लड़ी, तो एक बच्चे ने कहा कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? उन्हें मैं नहीं पता, तो कौन दिन आपकी ये जंगे लगा कर दिया अच्छे 5-1 मिनट, जब मैं फिर शायद मौका लगी अच्छे में जाने। तो ये हमारी तबीयत का, हमारे मिजाज का, हमारे DNA का हिस्सा है ये, इस तरह की धमकियाँ और इस तरह की सोच और इस तरह का ये। NCM में आप ज़ाहिर रहे, आपको पता होगा, लेकिन आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में आर्ट का एक शोबा तो मौजूद है जी, लेकिन कोई इस तरह का नामवर आर्टिस्ट पैदा नहीं हो सका, सामने नहीं आ सका। मेरे भाई नामवर आर्टिस्ट और तरह की जगहों में पैदा, और तरह के माहौल में पैदा होते हैं। नामवर आर्टिस्ट नहीं, नामवर शायर, नामवर लिखने वाला, पढ़ने वाला, सोचने वाला, दानिश्वर, ये वो माहौल ही नहीं है जिसमें ये कैटेगरी, इस सिंफ के इंसान पैदा हो। हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमारा प्रॉब्लम ये है कि बच्चा पैदा होता है, उसको हम स्कूल में भेज देते हैं, मास्टर साहब उसको 6 का पढ़ा रटवाते रहते हैं, 6 दूनी 12, 6 18, और जब वो उसमें से निकलता है तो 10वीं जमात का सर्टिफिकेट लेता है, उसके बाद वो कहता है किसी तरह मुझे 12वीं जमात की डिग्री मिल जाए तो मुझे कोई एडजस्ट कर लेगा कहीं ना कहीं, कोई ना फौज की कोई नौकरी मिल जाएगी। तो ये लफ्ज़ एडजस्ट कितना ज़बरदस्त, आप अंदाज़ा लगाएं, जो आदमी करियर शुरू कर रहा है उसको आप एडजस्ट कर रहे हैं अपनी जगह पे फंसा रहे हैं उसको। इसके लिए आपने पहले भी बात की कि फ़लसफ़ी या इकबाल के शेर चंद याद होंगे लोगों को, आर्टिस्ट ऐसे माहौल में नहीं पैदा होते, तो फिर उसके लिए कैसा माहौल चाहिए, कैसा माहौल दरकार है? उसके लिए वो माहौल है जिसमें यूनानी रहते थे जिसमें मेसोपोटामियन रहते थे, जिसमें बुद्ध रहते थे, ये गौतम बुद्ध के मानने वाले हैं, ये तो ये इंडिया बराबर में है यार, ये बराबर में है। आप जाकर हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, किसी यूनिवर्सिटी में चले जाएँ, आपको आधे घंटे में पता लग जाएगा कि यहाँ दर्स और तदरीस का काम होता है। आज़ाद कश्मीर यूनिवर्सिटी में या पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 10 साल रह रहे हैं, आपको ये नहीं पता लगता लोग यहाँ क्या करने आए हुए हैं। तो ये और ये मज़े की बात ये है कि ये ढकोसले हम अपने आप को दे रहे हैं। ये PhD हो गया जी, ये MPhil हो गया, ये यूनिवर्सिटी की बच्चियाँ गुजरती हैं यहाँ से जी। आज तक वो बच्ची नहीं मिली जो मुझे बता सके कि MPhil किस चीज़ का मुखफ़ है, और वो खुद MPhil कर रही है। तो ये इसी तरह है जिस तरह हम 100-200 साल से, 500 साल से हम मुसलमान, हम मुसलमान, हम मुसलमान, हम मुसलमान। तो भाई मैंने तो नहीं देखा आज तक मुसलमान, पर नहीं आपने देखा हो, मैंने तो नहीं देखा। सड़क पे चलते हुए बच्ची कंफर्टेबल नहीं है, सड़क पे चलते हुए आप और मैं पुलिस वाले को देखते हैं, हम डरने लग जाते हैं। सड़क पे चलते हुए कोई आदमी किसी को ये नहीं कहता कि प्लीज़ आप पहले गुजर जाएँ, कोई ये नहीं कहता कि आई एम सॉरी, कोई ये नहीं कहता कि थैंक यू। तो खाली सुक्की मुक्की बस क्या सुक्के मुक्के मुसलमान बने में, तो वो रमज़ान आता है, सारी दुनिया जान की चीज़ें महंगी हो जाती हैं। मुसलमान मस्जिदों में और तरावी पढ़ के निकलें आप तो यहाँ से वहाँ तक जूतों का एक अंबार लगा हुआ होता है, और गाड़ियाँ सारी सड़क के बीच में खड़ी हुई होती हैं। कराची पाकिस्तान में तरावी से आखिरी तरावी वाले दिन गाड़ियाँ सड़क पर खड़ी करके जाते हैं और निकल के ऐसे भागते हैं घर की जाने, जैसे पता नहीं लॉटरी निकलने वाली है। जिस अमल से आपको सब्र आना है, जिस अमल से आपने कंटेंटमेंट सीखनी है, जिस अमल से आपने शेयरिंग सीखनी है, उसमें आप जो नॉर्मल ज़िंदगी में कर रहे हैं वो शेयरिंग एंड केयरिंग भी छोड़ देते हैं आप। तो ये और ये हमारा नहीं, ये सब सतही किस्म के जो माशरे हैं, जो इन डेप्थ माशरे नहीं हैं, ये उनका यही प्रॉब्लम है। हुक्मरानों को किस तरह की पॉलिसी बनानी चाहिए? रिसेंटली देखें मतलब जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी खान साहब की, उसने एक स्टेप लिया कि जी यकसा नसाब तालीम करते हैं, लेकिन यकसा नसाब तालीम आप प्राइमरी लेवल का कर रहे हैं,
ऊपर दो एक तबकात की जंग है, एक गवर्नमेंट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में किधर से किधर शफकत चीज़ें महमूद जा साहब मेरे दोस्त हैं रही। जी और मैंने उनसे पूछा, मैं कि सर ये जब यकसा करेंगे तो इधर वाली तो उधर नहीं जा सकती, हाँ उधर वाली को इधर लाएंगे आप। सही, तो वो एचएसएन कॉलेज नहीं बना सकते ना सारे मुल्क में। बिल्कुल ऐसे ही है। आप हर प्राइमरी स्कूल को की जगह एचएसएन कॉलेज या हर प्राइमरी स्कूल बना सकते। ये जितनी कहानियाँ हैं, जी ये जितने स्लोगन हैं, ये आई एम सॉरी टू से बट ये उन लोगों के स्लोगन हैं जिनको अपनी पुश से अपना सामना नहीं पता। एनीबडी हु हैज़ गॉट एनी ब्रेन्स इन हिज हेड, किसी किस्म की सोच की सकत रखता हो, तो उसको ये पता है कि निज़ाम तालीम हमने नहीं इन्वेंट करना। निज़ाम तालीम इन्वेंट हुए हुए हज़ारों साल हो गए, लाखों साल हो गए। मुझे ये भी बताया जाता है कि सबसे पहली यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने बनाई थी। आई वुड लाइक टू सी कि वो कौन से मुसलमान थे जिन्होंने सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई, लेकिन बनाई होगी, मेरी तारीख कमज़ोर है। लेकिन आप चले जाएँ दुनिया के किसी माशरे में जहाँ तालीम इस्टेब्लिश हुई है, हिंदुस्तान चले जाएँ, ऑक्सफोर्ड चले जाएँ, कैम्ब्रिज चले जाएँ, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं जाने की ज़रूरत, बाहर सड़क पे आप चले तो आपको पता लगेगा कि ये इर्द गिर्द जो लोग चल रहे हैं ये तालीम याफ्ता है। राइट। तो हमारे यहाँ तो मैं 2-3 साल अपनी यूनिवर्सिटी में जाता रहा, मुझे उन्होंने कहा कि जी छोटी सी कमेटी है उसमें बैठ जाए, स्कॉलरशिप कमेटी थी हायर एजुकेशन, उसमें बैठ जाता था। 3 साल में एक सिंगल इंटरव्यू, मैं पढ़े लिखे लोगों के साथ बैठता था, 7 थे हम उस कमेटी में, 6 PhD डॉक्टर थे, मैं वाहिद ग्रेजुएट था उसमें। एक सिंगल इंटेलिजेंट सवाल मैंने नहीं सुना किसी से, एक इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन का फिक्रा मैंने नहीं किसी से सुना। ये जितने मर्जी आप करते रहें, जितने मर्जी फलसफे बनाते रहें, जितने मर्जी, ये नहीं हो सकता भाई। और इसके करने के लिए इसके ये नहीं है कि नामुमकिन है, इट इज़ पॉसिबल, बट यू नीड टू नो कि ये किसने करना है। ये ग्रेड 18 का अफसर जो सिफारिश लगा के अपनी पोस्टिंग करा के खुद यूनिवर्सिटी में आया है या वाइस चांसलर लगा है, या वो नहीं ये काम कर सकता यार। उसने अपनी तनख्वाह के लिए सिफारिश करवाई है, वो नहीं बन सकता। तो ये जितना ये जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है, ये एक अजीब ख्याली पुलाव हैं सारे के सारे, और ये ख्याली पुलाव ख़त्म होंगे तो इससे आगे चलेंगे। निसाब तालीम अगर भी आप उसी की बात कर रहे थे, लेकिन उसमें बेशुमार चीज़ें बुनियादी तौर पे हमने अपनी हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा मसख किया। तो क्या समझते हैं आप कि ये बदतर निज़ाम की आप बात कर रहे हैं, जो बदतरी हमारे इस निज़ाम में आई है, उसकी वजह हिस्ट्री का मसख होना है? और यार हिस्ट्री है कहाँ यार, किस चीज़ को हिस्ट्री कहते हैं? मैं ये कह रहा हूँ, आप बताएं किस चीज़ को हिस्ट्री कहते हैं? आपने चूँकि एक एग्जांपल भी दी कि बुद्ध पढ़े लिखे थे, उनका एक निज़ाम था, यूनान की आपने बात की, लेकिन वो सारी चीज़ें यहाँ तो पढ़ाई नहीं जाती ना। क्यों नहीं पढ़ाई जाती? ये तो ज़ाहिर है हुक्मरान तबका। रावलाकोट हाई स्कूल में गए, रावलाकोट हाई स्कूल में गए, मुझे एक हेडमास्टर साहब मिल गया एक दिन जी, तो उन्होंने कहा कि जी आपको अच्छे आदमी नहीं है, आप इधर बैठे हुए हैं अपने बाग में, चाय पी रहे हैं और ऐश कर रहे हैं। अच्छा, आपको कभी ये ख्याल आया कि आप जाके रावलाकोट स्कूल विज़िट करें? तो मैंने उनसे कहा कि मैं दस्त बदस्त आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कहा कि मैं नहीं गया और मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, अब आप जिस दिन हुक्म करेंगे मैं आ जाऊँगा। उन्होंने कहा जी कल आ जाए, मैं कहा मैं कल चला जाता। सही। और मैं दूसरे दिन चला गया जी, और मैंने पहला सवाल 10वीं जमात के एक बच्चे से पूछा कि जो साबिर शहीद आपके स्कूल का नाम है, साबिर शहीद साहब कौन थे? न सिर्फ कि उसको जवाब नहीं था, मतलब उस क्लास पे किसी बच्चे को ये नहीं मालूम था कि साबिर शहीद कौन है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो आप सवाल पूछें वो एक और लेवल है जी, वो लेवल है जिसमें आपको पिछले 1000 साल की 10,000 साल की तारीख याद। यहाँ आपको लिविंग पीपल, साबिर शहीद ये रहता था चक में रहता था, लीपा सेक्टर में शहीद हुआ। आप उसका नहीं पता, आप किधर जाएंगे? जिसके नाम पे आपकी इंस्टीट्यूशन है आपको नहीं मालूम कि किसके नाम पे है। तो ये अलमिया है, और ये जो हमारा जो अलमिया है, आपकी जनरेशन, मेरी जनरेशन का तो इससे ख़राब हाल था। आपकी जनरेशन,
हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम ये समझते हैं हम पढ़े लिखे लोग हैं। सही। सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपका पढ़े लिखे में शुमार हो सकता हो। कोई पढ़ाई नहीं की हुई आपने, कोई लिखाई नहीं की हुई आपने, कुछ नहीं किया हुआ आपने। किसी बच्चे से पूछो कि यार 4 मुसन्निफ़ों के नाम बता दो, इस्लामी तारीख़ में टीपू सुल्तान के अलावा किसी का नाम बता दो। जो रसूल खुदा के दौर की इस्लामिक पीरियड का स्टार्ट है, उसकी 4 वो जंगें जो निसाब में शामिल हैं, उसके अलावा किसी जंग का नाम बता दो, किसी उनके साथी का नाम बता दो। है ही नहीं, नापैद है। खान साहब पिछले 10 साल से हमें नया इस्लाम पढ़ाने लग गए, जिसमें तस्बीह है उनके हाथ में, और सुबह से शाम झूठ बोल रहे हैं और उसको लगाए जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं और रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। और मज़े की बात यह है 2 करोड़ आदमी उनके पीछे लगा हुआ है कि रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं। उनको रियासत मदीना बनती हुई नज़र आ रही है, इन्हीं खान साहब के हाथों रियासत मदीना बनती हुई नज़र आती है। ये तो मैं ज़हनी मफलूजियत भी नहीं है। आई थिंक नहीं, अल्लाह मियाँ ने हमें वो सोचने वाला खाना दिया वही नहीं। फिर क्या किया जा सकता है? इस कुछ नहीं है, मज़े की ज़िंदगी गुजर रही है। ग्रेड 17 में आप चले जाते हैं, फिर ग्रेड 18 में चले जाते हैं, ग्रेड 19 में चले जाते हैं, फिर बाकी सारी ज़िंदगी के लिए आपको तनख्वाह मिलती रहती है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन एक सरकारी अफसर हैं आज़ाद कश्मीर के, उनकी पेंशन जो है वो उनकी बेगम को नहीं, उनकी बेटी को गई। अच्छा। उनकी बेटी को गई, और वो 60-70-80 हज़ार रुपये की पेंशन है माँ बाप। और वो इसलिए उनकी बेटी को गई कि उन्होंने कहा कि बेगम जो है वो तो कोई गुजारा कर लेती है, तो ये उधर दे दी जाए, डाइवर्ट कर दी जाए। अच्छा। बेटी को, जो बेटी है वो ऑलरेडी सरकारी मुलाजिम है, वो तनख्वाह भी ले रही है और वो अपने वालिद की पेंशन भी ले रही है। ये किसी दुनिया के किसी मुल्क में सड़क पे चलते हुए फ़कीर से पूछ लो, टैक्सी ड्राइवर से पूछ लो, बाज़ार में कबाब बेचने वाले वो आपको बता देगा यार ये तो नहीं हो सकता, 2 तनख्वाहें किसी को कैसे मिल सकती। ऐसे ही है, जाहिर है। तो ये हमने निज़ाम बना लिया, और इस निज़ाम में वो जो आप बात कह रहे हैं कि जी कैसे होगा, क्यों होगा, ये हो नहीं सकता। इस निज़ाम में कैसे करेंगे आप? इसमें दुरुस्ती मुमकिन है? नॉट पॉसिबल एट ऑल। ये दुरुस्तगी की बड़ी कोशिश की जा रही है। अगर आप कभी जो सोचने वाले लोग इसमें, कोई मुल्क जो है वो बगैर सोचने वालों का नहीं है, इस मुल्क में सोचने वाले लोग हैं बिल्कुल। कभी अगर आप उस तरह के 4-6 लोगों के पास बैठ जाए, मैं खुशकिस्मत आदमी हूँ, मैं 18 साल की उम्र में फैज़ साहब के साथ एक कमरे में बैठा हुआ था, और आप उस जगह उस कमरे में 1-1 घंटा 2 दफ़ा बैठ जाते थे, तो आपका ये सिर जो है हिल जाता था, 380 डिग्री टर्न ले लेता था। तो फिर आपको पता लगता था कि यार ये जो लोग हैं, ये इस तरह के लोग हैं, ये लोग चाहिए इस मुल्क को, इन लोगों को एक्सपोजर चाहिए। अब उन लोगों का एक्सपोजर, इशफाक अहमद साहब हैं, बानो कुदसिया हैं, फैज़ अहमद फैज़ साहब हैं। मैं लाहौर में पढ़ा, तो हमारा जो इदारा है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट, वो आर्टी क्राफ्टी से लोग हैं, तो वो हैं, मौसीकी से भी उनका ताल्लुक़ है, और शेर और अदब से भी ताल्लुक़ है। तो वो आपको पता लगता है कि यार ये बाबे हैं जिन्होंने हमें तालीम देनी है। हमें उन्होंने बाबा दे दिया, जो 10वीं उसने 4 दफ़ा हमारे मास्टर सरवर साहब की तरह 4-5 दफ़ा इम्तहान दे के 10वीं क्रॉस की। तो ये तो रावला कोट में आज़ाद कश्मीर के जो हमारा निज़ाम तालीम है जी, कल सुबह आप काम छोड़ दें, मैं आपको 1 महीने की तनख्वाह दूँगा, आप जाके पूरे डिस्ट्रिक्ट में से एक स्कूल मास्टर ढूंढ के लाओ जो आपको मुतासिर कर सके, जो आपको इम्प्रेस कर सके कि ये आदमी समझदार आदमी है, इसके हवाले बच्चे करने चाहिए। तो कहाँ से तालीम देंगे? किस चीज़ की तालीम देंगे? ये जो सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफिया, तारीख़, बॉटनी, ज़ूलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, ये बच्चियाँ गुजरती हैं, 150 बच्ची गुजरती है रोज़ यहाँ से। हराम है किसी फूल का नाम पता हो, किसी दरख्त का नाम पता हो, किसी परिंदे का नाम पता हो। यार जिस धरती पे रह रहे हैं उसके इर्द गिर्द जो चीज़ आपको आँख नेकेड आई से 24 घंटे दिन में नजर आए, आपकी वो शायदात का हिस्सा नहीं है, आप कैसे तालीम हासिल करें? लेकिन आपकी ये गुफ्तगू सुन के तो लोगों में तो मज़ीद मायूसी फैली। हाँ ना, मायूस होना चाहिए ना, लंगड़े को लंगड़ा कहते हैं ना आप।
लंगड़े को आप 2 टांगों वाला कहना शुरू, भागना शुरू कर देगा। नहीं भाई, ये आप ये खुद फरेबी है। सही। तो किसका शेर है कि खुद फरेबी से खुद फरेबी है, पास के ढोल सुहाने लगे। तो ये मसला है, ये आपको समझना पड़ता है। मैं आपको पहले इफ्तिखार आरिफ का शेर सुनाने लगा था, किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे थे, जब हम बाहर सूरत बहुत ज़बरदस्त सी गज़ल है, शायरी और अफसाने की बात। इफ्तिखार आरिफ साहब की बहुत ज़बरदस्त गज़ल है ये, बहुत ही ज़बरदस्त, कि खुद को डूबते देखते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं, फिर भी लोग खुदाओं जैसी बातें करते। बिल्कुल। हमने चुप रहने का अहद किया और कमज़ोर, हमसे सुखनाराओं जैसी बातें करते। एक ज़रा सी जोत के बल पर अंधेरों से बैर, पागल दिए माओ जैसी बातें। तो ये जो सेंटिमेंट है, ये सेंटिमेंट नासिर सगोर साहब से पढ़ के आप उर्दू पोइट्री में ये शेर नहीं कह सकते। इसका सोर्स, इसको टिकल करने वाला सोर्स जो है, ये जो थॉट है, ये थॉट इंसान के दिमाग की इस्तिलाह है, ये किताब की इस्तिलाह नहीं है। ये नहीं है कि मैंने लुगत ज़ुबानी याद कर ली थी मैं इसलिए शेर कह सकता हूँ, नहीं, ये आपके थॉट की, वो थॉट जो है वो तब उसको खुजली होती है जब उसको कोई आउटर इन्फ्लुएंस जो है वो आपको इंसान नज़र आता है। जो आपको मेरा एक गुरु है, फौत हो गया, अल्लाह जन्नत से, मुजस्मा साज था, तो वो खुद 7वीं जमात से स्कूल छोड़ा था, 7वीं जमात से स्कूल छोड़ा था, और जब वो फौत हुआ तो पाकिस्तान में 4 यूनिवर्सिटियों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में बैठता था, और 7 जमात पढ़ा हुआ था खुद। तो उससे नहीं कभी किसी ने पूछा कि यार ये कैसे है, 7 जमात पढ़ के कैसे बोर्ड पे बैठा हुआ। तो कहीं और होते तो वो कहते हैं हाँ ये सिफारिश करके आ गया। तो वो जो प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस हमारे साथ शुरू ही नहीं हुआ। वो प्रोसेस शुरू होगा, फिर 10, 15, 20, 25, 30 साल लगेंगे, फिर जाके कहीं पहुंचेंगे आप चाहे लेंगे। तो वो प्रोसेस हमसे शुरू ही नहीं हुआ। सही है ही नहीं। अच्छा सर, आपने शुरू में कहा कि आप अपने नाम के साथ सरदार नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते सरदार? मुझे कोई बताया कि सरदार कोई लिखता क्यों है। मेरे वालिद से मैंने पूछा, मैंने कहा आप क्यों सरदार लिखते हैं? जी ही डिडंट नो। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि ये सारे सुदोज़ई हैं कहीं से माइग्रेट करके आए थे। ओ भाई, कोई नहीं माइग्रेट करके आया, कहीं से नहीं माइग्रेट करके आया। किसी सुदन को सड़क, मुझे देखो, मैं सुदोज़ई लगता हूँ, सुदोज़इयों की तारीख पढ़ो जरा, सुदोज़इयों की तारीख पढ़ो, आपको पता चलेगा हम 1000 साल और जिंदा रह के सुदोज़ई नहीं पढ़ सकते। उसकी किताब है, क्या नाम है, जॉन लिपेयर, जिन्होंने फ्रीडम एट मिडनाइट लिखी थी, नावल है बहुत ज़बरदस्त, उनकी किताब है सुदोज़इयों पे। मैं अभी आपको क्रिस्टोफर प्लमर, वो है जो जिसने हम पे किताब लिखी है, क्रिस्टोफर स्नेडन जी, ऑस्ट्रेलियन जो है। जी। नहीं, ये और किताब है, और बहुत नंबर किताब। मैं आपको किताब ला के दिखाता हूँ। तो वो अगर उसमें आप पहले 2 चैप्टर पढ़ लें सुदोज़इयों पे जी, तो आपको पता लगेगा हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। तो फिर ये रूमर कैसे फैला, क्यों फैला? आपको पता है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊँ? जी। रावला कोर्ट में रहते हैं आप जी। आप कल जाएँ मजिस्ट्रेट की अदालत में, वहाँ एक एफिडेविट लिख के दें कि जी मेरी ज़ात गलत लिखी गई है। क्या गलत लिखी? मेरी ज़ात गलत लिखी गई है, मेरी ज़ात ये नहीं है, ये है। ठीक है ना, मैं नाई नहीं हूँ, मैं सद्दुन हूँ। ठीक है, 4 गवाहियाँ ले आए तो मजिस्ट्रेट आपकी ज़ात चेंज कर देते हैं। अच्छा। जो चीज़ 1000 साल पुश्तगी चाहिए जिसकी, वो आपके कहने पे एफिडेविट पे आपको ट्रांसफॉर्म कर। तो ये इंतहा है उस चीज़ की जो मैं जिसकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये नहीं, ये कोई सुदन ट्राइब यहाँ का लोकल ट्राइब था, कोई होगा, लोकल ही होगा, और कहाँ से आना था। हम तो ये बाहर नहीं चढ़ गए। कोई सुदन ढूंढ के आप बताएंगे यहाँ से लेके घोड़ी पे बैठ के ईरान गुजरा हो या दुबई गुजरा हो या शारजा। मैं एक दिन पढ़ रहा था एक किताब, 3 अंग्रेज़ अफसर फौज के जी, तीनों सेकंड लेफ्टिनेंट, सही, कैवलरी के अफसर थे 3, और वो कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मुझे नहीं। तो वो घोड़े से बैठ के ताशकंद गए,
ताशकंद 15 दिन 20 दिन 25 दिन घोड़े की सवारी है। तो ये तो हम जो है ना कहीं गए ना कहीं आए ना कुछ बनाया। आप 10,000 साल से इस धरती पे रह रहे हैं, 10,000 साल 20,000 साल से आप इस धरती पे रह रहे हैं। ना आपके घर सर्दी के लिए बने हुए, ना आपके कपड़े सर्दी के लिए बने हुए, ना आपका खाना सर्दी के लिए बना, ना आपकी खुराक सर्दी के लिए बनी। हमने कभी सोचा ही नहीं कि रहे 5 दरवाजे क्यों लाने आज कोठे की, हवा नहीं ठंडी जी। ये जब आप सिविलाइजेशन स्टडी करते हैं ना जी, आर्किटेक्चर पढ़ते सिविलाइजेशन स्टडी करते हैं, जब आप सिविलाइजेशन स्टडी करते हैं पहली चीज़ आप ये देखते हैं वो रहते कैसे थे, दूसरी चीज़ वो खाते क्या थे, तीसरी चीज़ वो पकाते कैसे, चौथी चीज़ वो औज़ार क्या इस्तेमाल करते थे। जिस कौम ने औज़ार नहीं इस्तेमाल की, जिस कौम ने औज़ार नहीं बनाया, वो कभी तरक्की पजीर हुई ही नहीं होगी और तरक्की याफ्ता हुई नहीं होगी और अब वो तरक्की पजीर हो ही नहीं सकती। सही। तो आप रावलाकोट बाजार में जाएँ, खुरपी खरीद के ला दें मुझे, आपको पता लगेगा उसका जो दस्ता है वो एक 1.5 इंच की कील के साथ लगा, जिसको पहली दफ़ा आप यूँ करेंगे तो उसका दस्ता आपके हाथ में आ जाएगा। तो ये आपके सामने है ना, दिस इन फ्रंट ऑफ यू। ये तो कहीं से किसी से पूछना नहीं है, कोई तारीख नहीं चाहिए हमारे। बिल्कुल, एक वो बर्फ़ फेंकने के लिए तरमचूड़ अपने हाथ से बनाते थे, बाकी मेरे ख्याल और अपने हाथ से भी बनाते तो बड़ा मज़ा आता, अपने हाथ से बहुत घटिया किस्म की चीज़ बनाते थे जो टूट जाती थी। साबर साहब है, शायर भी हैं और उन्होंने तारीख लिखी है, साबर अफाकी। हाँ, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा गिव मी वन रिटन रेफरेंस जी, क्या आपने सदोज़ई नाम कहाँ से निकाला। राइट। किसी किताब का नाम बताओगे, फलानी किताब के फलाने सफ़े में फलाने पैराग्राफ में ये जिक्र है कि ये सदोज़ई हैं और ये इस धरती में रहते हैं। मैंने कहा कोई रिकॉर्ड नहीं है। आप आज बना लें, मैं कहा सदोज़ई को क्यों सीधे जाके ब्लू ब्लड जर्मन बनना था यार, कि मैं तो हिटलर की औलाद में से हूँ, पता मज़ा भी आता है ना कोई नकल करने का, तो वो नहीं है। और ये मफलूजियत और इस मफलूजियत में निकलना पड़ेगा। और ये आपसे पहली दफ़ा अपना मामू इसहाक से वाकफियत थी आपकी? नहीं वाकफियत है ना, बस आपने मिस कर दिया ना। दी अल्टीमेट सुदन मामू इसहाक, उनका एक ही रोना था, वो कह रहे जावेद साहब आप क्यों सुदनों को नापसंद कर रहे हैं। मैं कहा मामू मैं सुदनों को नापसंद नहीं करता हूँ, मैं सुदनों को, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे बारे में हम जो अपनी कहानी बना रहे हैं खुद, वो नहीं है। हम तो ये तो बाकी सारी दुनिया भी 2 हाथ हैं 2 पाँव हैं, हमारे भी 2 हाथ हैं 2 हाथ, हम भी रोटी खाते हैं वो भी रोटी खाते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये कि हम कहाँ से आए और हमने क्या किया, सॉरी ये नहीं मुझे आप कन्विंस कर सकते। वो कन्विंस नहीं कर रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि नहीं मैं आपसे मैं तो कन्विंस की उन लोगों कर रहे हैं जो ये प्लीड कर रहे हैं कि हम सदोज़ई हैं। राइट। और क्यों सदोज़ई बनना चाह रहे हैं आप, अपनी पहचान क्यों खोना? मैंने लफ्ज़ से सदोज़ई आज से 25 साल पहले सुना, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल लिविंग इन दिस प्लेस, पहली दफ़ा 25 साल पहले। कोई आदमी मुझे बता दें जिसकी उम्र 80-90 साल हुई हो और उसके नाम से सदोज़ई लगता हो। मैंने कभी नहीं, ये सोशल मीडिया वाले ही बाकी किसी से पूछने आप कोई 70-80 साल का बाबा ढूंढ लें, अब रही कमरे गए, अब तो मेरी कैटेगरी आ गई है वो, लेकिन किसी को ढूंढ लें उसे कहेंगे सदोज़ई किसी के नाम के साथ कभी लगा हुआ देखा तो सही। अच्छा सर, हमारी जो तारीख़ है आज़ाद कश्मीर की, इसमें एक बड़ा पहलू है जो चूँकि सर आपके वालिद साहब मोहतरम, उनको जब पहली मरतबा सदारत से हटाया गया तो एक बगावत शुरू हुई थी 50 से 56 तक, उसका ज़िक्र तारीख़ में बहुत कम मिलता है। किस चीज़ का जिक्र मिलता है तारीख़ में आपको? किसी चीज़ का भी नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत लिखी गई है मुख्तलिफ लोगों ने। मेरे भाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, तारीख़ मुअर्रिख़ लिखता है जी, मुअर्रिख़ लिखता है। ठीक। अगर जावेद इब्राहिम बैठ के सरदार इब्राहिम की तारीख़ लिखता है, वो तारीख़ नहीं है, वो तो ज़ाहिर है बेटा, वो तारीख़ नहीं है। तो वो तारीख़ के लिए मुझे बेटा होने के नाते से भी तारीख़ लिखने के लिए एक और 100 साल ज़िंदा रहना पड़ेगा, फिर मैं जाके तारीख़ लिख सकूँगा। तो ये जितने अल्फाज हैं, ये जितनी कहानियाँ हैं, खालिक साहब हैं हमारे खड़क वाले, उन्होंने वो लाइब्रेरी बना दी, खालिक एडवोकेट साहब बहुत अच्छा इंसान है, बड़ी सियासी टेकरी पे, हाँ बड़ी मेहनत की उन्होंने, बड़ी खालिक साहब। लाइब्रेरी किताब होती है, सुदनों की तारीख़ की लाइब्रेरी में किताब कहाँ से आएगी?
जर्मनी से आएगी, इटली से आएगी, फ्रांस से आएगी, हमारे पास तो कोई किताब नहीं है। सही। मैंने कहा कि पूरी सुदनों की तारीख में जिस आदमी का मैं बेटा हूँ उसकी ज़िंदगी है, उसने 2 किताबें लिखी हैं, एक अंग्रेज़ी में एक उर्दू में, जो उनकी उर्दू वाली किताब है मताए वो ज़िंदगी। मताए ज़िंदगी वुड गो डाउन एज अ वेरी पर्सनल अकाउंट, दैट्स इट। बिल्कुल। उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है, वो तारीख नहीं मानी जा सकती। किसी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में उसको कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा। उनकी स्वान हयात है बुनियादी तौर पे। स्वान हयात भी नहीं है, वो एक जनरल अकाउंट है, यू नो, सही। उस पीरियड का। तो पता नहीं किधर किस चक्कर में फंसे हुए हैं हम। मैं मामू इसहाक का आपसे जिक्र कर रहा था। मामू इसहाक बड़ा मज़ेदार आदमी है, उस्ताद थे, वो स्कूल में पढ़ाते थे, फुटबॉल शुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते थे, और बहुत लाउड आदमी था, बहुत तकरीर शकरीर भी बहुत करते थे। और उनकी तकरीर का मसला ये होता था कि वो जब स्टेज पे चढ़ जाते तो उनको फिर आखिर में पकड़ के खींच के उतारना पड़ता था। अच्छा। तो मैं लोगों से कहता, मैं यार फराख दिल बन जाओ यार, साल में एक दिन रावला कोट बाज़ार में चंदा करके एक जलसा करो, मामू से कहो मामू ये तकरीर जलसा करें। आपका, आप तकरीर करें। अच्छा। हम सब बैठ के सुनते। मैंने कहा नहीं है, हमें फराख दिली भी नहीं है, हम मामू को सुनने की शकत भी नहीं रखते, पैसे नहीं देने उसको, कुछ बना के नहीं देना, उसको कहो कि आप बोलें हम सुन रहे हैं। उसके उस जज्बे का उसको दाद दें कि वो आपकी झूठी तारीफ़ कर रहा है स्टेज के ऊपर चढ़ के, और आपकी मिन्नतें कर रहा है कि मेरी बात सुन लो। तो कई दफ़ा ना मुझे ये ख्याल आता है कि मैं जब किसी से बात करता हूँ तो मुझे ये ख्याल आता है कि यार ये क्या कहानी है, हम किधर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। 2 किस्से हैं। एक बच्ची है यहाँ खिड़की रहने वाली है, मैं उसको कभी मिला हुआ नहीं हूँ। फेसबुक पे, सोशल मीडिया का वो एक और टूल हो गया ना जी। तो अच्छी सी खातून है वो, और हिजाब लिया हुआ होता है, गुड लुकिंग गोरी चिट्टी खातून है। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि बच्चे आप क्या करती हैं? शी सेड आई एम ए ट्रेनर। यू ट्रेन हु एंड फॉर व्हाट? कि मैं मार्केटिंग की ट्रेनर। किसकी? मार्केटिंग की। राइट। मैंने कहा ओके, आई एम इम्प्रेस्ड। तो मैंने कहा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के जो मैनेजर बैंकों शैकों के, इनको ट्रेन करती हैं? उसने कहा बिल्कुल इनको ट्रेन। मैंने कहा आपकी बेटी के नाम से सुदुज़ई क्यों लगा? अच्छा। क्या नहीं सर, मैं आपको सच बताऊँ, क्या नहीं सर, मुझे मेरा बेटा जो है बहुत प्यारा है, तो मैं चाहती थी कि वो अनयूजुअल इंसान बने। तो मैंने कहा कभी मैं कम से कम और कुछ नहीं कर सकती, उसका नाम अनयूजुअल। अच्छा। दिस इज़ एन एजुकेटेड वूमन लिविंग इन द 20th सेंचुरी। उसका ख्याल है कि मैं बेटे को सुदुज़ई कहूँगी, क्योंकि सुदुज़ई किसी और ने सुना नहीं, इसलिए हर कोई पूछता है सुदुज़ई कहाँ से आया, सुदुज़ई कौन होते हैं, सुदुज़ई क्या होते हैं। मेरी बहुत ही फेवरेट बच्ची है, डॉक्टर है, हीरा नाम है उसका। हमारे साथ स्कूल में नहीं थी वो, लेकिन अदरवाइज ये मेरी हमसाई थी, शायदा की बेटी है, तो उसने जवानी में लिख लिया हीरा सुदुज़ई। मैं जब उसको पहली दफ़ा मिला, मैंने कहा कि हुआ सुदुज़ई, यानी हम लोग। मैं कहा हम लोग कौन? यानी हम सुदन। मैंने कहा सुदन और सुदुज़ई में फ़र्क नहीं होता कि नहीं, वो पहले सुदुज़ई होते थे, अब सुदन हो गए। अच्छा। मैंने कहा ये कब हुआ? यानी आई डोंट रियली नो, बट ये मैंने सुना है कि वो पहले सुदन। तो मेरे भाई ये और ये जिस बच्ची का मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहुत ही मुझे बहुत अजीज़ है। शी इज़ अ डॉक्टर, MBBS डॉक्टर है यार, विलायत पे रह रही है। और उसका ये ख्याल है कि जो खिड़की में मैंने सुना किसी गुजरते हुए कि पहले हम सुदुज़ई होते थे, दिस इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो ये बड़ा मुश्किल मसला हो जाता है। सही। अच्छा, मैं इस बगावत का जिक्र कर रहा था, उसके अगर कोई वाक़यात आपके ज़हन में हों उस वक्त, आई डोंट नो कि आपकी एज क्या थी, बट कुछ याददाश्त अगर हो। मेरी याददाश्त नहीं थी, अच्छा। किसी की याददाश्त नहीं है। अब तो खैर रह ही नहीं गया, अब तो लोग ही नहीं रह गए, वो ईरा ख़त्म हो गई। आई थिंक मुंशी मुख्तार खान साहब जो थे वो बिल्कुल आखिरी निशानी थे। सही। आपको पता, हमने शहीदों के नाम नहीं लिखे हुए। बिल्कुल ऐसे ही। आपने कभी शहीदों के नाम लिखे हुए पढ़े कहीं कि ये लोग शहीद हुए थे, 180 लोग ये शहीद हुए थे? नहीं। मैं अमेरिका में गया हूँ, एक स्टेट में जहाँ रेड इंडियंस रहते हैं, 400 साल पहले की जंग में जो लोग शहीद हुए थे, एक चट्टान है 40 फुट ऊँची, जी। उसके ऊपर उन्होंने अपनी ज़ुबान में सारे शोहदा के नाम लिखे हुए कि ये लोग जिन्होंने इस जंग में अपनी जान दी। सही। हमें नाम ही नहीं याद। और ये तो वो लोग हैं जिनको मैं मिला हुआ हूँ, मुंशी मुख्तार खान साहब को मैं मिला हुआ हूँ। अपना क्या नाम था,
जनावली करते थे बाहर से। ये वो लोग जिनको मिला बम, सही। और किसी के पास ना लिखे हुए नाम है, ना कोई किसी ने अकाउंट लिखा हुआ है, ना किसी को पता है। तो सरदार कयूम साहब अपनी किताब में एक रेफरेंस देते हैं कि 500 लोग मारे गए, आप 180 बता रहे हैं। सरदार साहब मेरे लिए बहुत मोहतरम है। आई वुड नॉट कॉमेंट ऑन दिस। नहीं, वो तो मैं अपने दोस्तों से भी कहता हूँ, उनकी किताबें पढ़ के वो खुद को एक किताब में लिखते हैं कि मुकदमा कश्मीर में कि वो पिंडी साजिश केस में एक इम्पॉर्टेंट मेंबर थे, लेकिन पिंडी साजिश केस में जितने भी जिक्र पड़े उसमें मैंने अपने दोस्तों से पूछा, यार आपके एरा के थे वो, जो हमारे सीनियर्स हैं, आप सवाल तो कम से कम उठाते, लेकिन किसी ने सवाल नहीं उठाया। लेकिन मैं वैसे पूछ रहा हूँ, और फिर क्रिस्टोफर स्नैडन का हमने जिक्र किया, तो वो कहते हैं कि 3000 लोग लगभग सीज फायर लाइन क्रॉस कर गए थे। Probably the only account close to the truth is Snowden। लेकिन स्नैडन के भी अकाउंट इस तरह के हैं कि 3000 लोग बॉर्डर टॉप के पार चले गए। जी, कोई रिकॉर्ड नहीं है 3000 लोगों के कहीं जाने का। अच्छा, सही। चलें, तो शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया, आपसे बातचीत का बहुत शुक्रिया।